हर्षवर्धन जी, बनना चाहते हो? वरुण जी कह बहुत रहे अच्छे, हैं उससे पार्टी कि बनना आपको चाहते क्या हो। लगता है ये 10-15% वोट के लिए हम ये सब कर रहे हैं क्या? मतलब कोई 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 कूटनीति भी होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी होते हैं जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। रूबिका जी, सबसे पहले तो कूटनीति देश की होती है, किसी राजनीतिक दल और व्यक्ति की नहीं। अगर ये सामान्य समझ सोनिया जी की नहीं रह गई है तो सबकी न रह जाए, यह अच्छा नहीं होगा। कूटनीति हमेशा देश की होती है। कैसी होती है, मैं आपको ये सब छोड़ देता हूं कि गद्दाफी की मौत पर किसने क्या कहा और किस किस समय क्या क्या चुप्पी रही। मैं आपको एक फिलिस्तीन के यासर अल अराफात, दुनिया उनको आतंकवादी कहती थी, टेररिस्ट कहती थी, पीएलए के जो चीफ थे। और भारत ने, इंदिरा जी ने उनको मान्यता दी, अपना दोस्त बताया। क्या हुआ, भारत का विपक्ष उसने भी उनको अपना दोस्त मान लिया। उनको लगा कि ठीक है, देश की प्रधानमंत्री भारत सरकार की नीति तय कर रही है। और आज तक के इतिहास में, जब हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए इस आधुनिक समय में, आज तक किसी विपक्ष ने फॉरेन पॉलिसी के टर्म डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की। जो सरकार का मत होता था, सरकार से लड़ते भी थे तो उनसे मुद्दों पर लड़ते थे, उनको सलाह देते थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी यानी भारत की पॉलिसी है, वो कोई मोदी की बीजेपी की पॉलिसी नहीं है। तो सबसे पहले तो सोनिया जी ने ये बहुत गलत काम किया है। और अभी मैं सुन रहा हूं कि 15-20% वोट के लिए, अब उसमें लिखा हुआ है कि हमारा सिविलाइजेशनल है। मैं पिछले 4 दिनों से यही बोल रहा हूं लगातार। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी स्पष्टता से रूबिका जी कहा कि हमारा उनका सिविलाइजेशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक रिश्ता है। सिविलाइजेशनल कौन सा था? सिविलाइजेशनल वो था जिसमें महिलाएं वहां की स्वतंत्र थी। सिविलाइजेशनल वो था जिस ईरान, जिस फारस को, जिस पारसी को हम जानते थे, जिस समाज को हमारे यहां आज उसी तरह से रहते, उससे हमारा सिविलाइजेशनल रिश्ता था। लेकिन ईरान के साथ हमारा रिश्ता है, ईरान के लोगों के साथ रिश्ता है, वहां शासक कोई भी हो, यह रिश्ता हमारा बना हुआ है। लेकिन क्या खामेनेई के शासन में महसा अमीनी से लेकर महिलाओं के अधिकार नहीं खत्म हो गए? क्या कुर्द नेता को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने फांसी पर नहीं चढ़ा दिया गया? और भारत जो कर रहा है उसको लेख लिख कर सोनिया जी कहें कि प्रॉक्सी हम हो गए अमेरिका के। राहुल जी कहां तक जाएंगे? राहुल, कांग्रेस का ये पतन की सीमा होती है कोई। आप विदेश नीति को इस तरह से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को आप एक तरफ कह रहे हैं वो कायर हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? इजराइल गए, नेतन्याहू को बढ़िया ड्राइंग बोर्ड पर बैठाया और कहा देखो यहां यहां से ये करना। भाई तय कर लो। हमारा पीएम इतना ताकतवर है कि इजराइल को भी डिक्टेट कर लेता है जिसको अमेरिका नहीं कर पाता। ये जयराम रमेश की पोस्ट है कि उनके जाने के बाद। वरुण जी आपके बीच में नहीं बोला, वरुण जी आपके बीच में नहीं बोला, वरुण जी आपके बीच में नहीं बोला। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा। मुझे लगता है ये देश के लिए बेहद चिंता की बात है कि भारत का विपक्ष लगातार, चाहे वो अमेरिका के मसले पर हो, चाहे इस समय हो ईरान के मसले पर, और रशिया यूक्रेन के समय में भी हमारी अपनी पोजीशनिंग थी। हम युद्ध के साथ कभी नहीं, आज भी हम चाहते हैं कि तुरंत शांति हो। लेकिन जरा सोचिए, हमें हर वक्त हमारा विपक्ष देश के तौर पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का मसला है रूबिका जी। ये आप समझिए, राहुल जी के लिए अखिलेश, तेजस्वी, वो सब चिंता की बात है, वो ज्यादा बड़ी चीज। मतलब आप ये कह रहे हैं वोट बैंक का मसला है। सतीश केसिंग साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सतीश जी, सोनिया गांधी जी जब ये आर्टिकल लिख रही थी तब उनको पुराना दौर याद नहीं था? इंदिरा गांधी जी से लेकर, नेहरू गांधी जी से लेकर बाकायदा मनमोहन सिंह तक, जब उन्होंने ऐसे स्टैंड लिए हैं जो एक वोट बैंक का नहीं, देश हित को लेकर था। देखिए, देश हित को, जब भी देश हित को लेकर के स्टैंड लिए गए हैं तो वो बैलेंस का रहा है। इस वक्त ये बैलेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल इसी से दूसरा है, मैं सोनिया गांधी क्या चिट्ठी लिखती है नहीं लिखती उससे मतलब नहीं है। आज देश का विपक्ष ट्रंप के सामने, ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। क्या देश की सरकार ट्रंप के खिलाफ खड़ा है? जो ट्रंप बिरयानी खिलाता है पाकिस्तान का, अगर खामेनाई टेररिस्ट है, अगर खामेनाई टेररिस्ट है तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टेररिस्ट नहीं है क्या? वो कट्टरवाद का है या नहीं? तो हम ये तो मामला है कि अगर ट्रंप आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, तरह तरह के काम करा रहा है, चल इजराइल का भी कौन खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के साथ? 75 बार कहता है कि आपने जो है हमने सीज फायर करा दिया। तो ये मौका होता है खेल करने का डिप्लोमेसी में,
तो इसमें अगर हम बीच बीच का स्टांस लेते तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक तरफ झुकाव में जा रहे हैं। मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन देश हित में यही है कि आप बैलेंस का बात करें। कैसे लग रहा है कि हम लोग एक तरफा जा रहे हैं? कैसे लग रहा है? देखिए कैसे नहीं जा रहे हैं, बात यह है कि हम जब भारत सरकार ने अगर कुछ सोच समझ के क्या हुआ कि जो नहीं, आप, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको लग रहा है ना कि भाई रूबिका के बाल आज थोड़े ज्यादा काले कैसे लग रहे हैं? कोई वजह होगी ना कि लग रहे हैं। वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, देखिए आपको कैसे लग रहा है कि इस वक्त की सरकार जो है एक तरफ ज्यादा झुकी है और दूसरी तरफ कम? देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये एशिया में हमला हुआ है। चीन और रशिया मेरे बगल का देश है। हाँ। चीन दुश्मन हो सकता है, रशिया दुश्मन नहीं हो सकता है। उनके क्या बयान आए हैं उसको देख लिया जाए और भारत का बयान देख लिया जाए। तो हम रूस की कठपुतली बने? नहीं, हम आप जिसके बनना चाहे बन जाइए। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि हमें अलग स्टैंड लेना होगा। स्टैंड एम्बिवेलेंस का स्टैंड लेना होगा, बीच का स्टैंड लेना होगा। तो क्या हमारे स्टैंड लिए क्या है? देखिए मैं तो ये कहता हूं, हमारा स्टैंड क्या है पहले ये बताइए। हमारा स्टैंड तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कैसे तो लग रहा है समझ में नहीं? कि हम लोग सबको इजराइल समझ में के आ साथ रहा है, मिलकर लड़ आपको रहे नहीं हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, इजराइल के साथ हम मिलकर लड़ रहे हैं। हम कैसे इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। किसने तो कहा? बोलना चाहिए ना भाई। नहीं, कैसे मैं पता? ये बोल रहा हूं कि मुझे अगर ये ये बताइए, ईरान आपको कैसे पता कि हम इजराइल के साथ मैडम खड़े हैं? सुनिए, अगर ईरान नहीं, पर आप हमले गलत से बात मत कीजिए। अगर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है तो वो भारत है। अरे सर, सुनिए सबसे ना। ज्यादा प्रभाव भारत सुनिए, है। हम कहीं पर भी हमला होता है, अटैक होता है, वॉर होता है, भारत ये तो हम कहता पीस है, की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम पीस की बात करते हैं। जी हाँ। ये पहली दफा नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका के और इजराइल के साथ खड़ा है? देखिए, आप मुझे ये बता नहीं पा रहे। नहीं, नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि हम भारत का धन्यवाद करते हैं। हाँ, तो हमें कहना चाहिए, अपना जवाब नहीं, देना हम चाहिए। आपको नो थैंक यू कहें? हम क्या करें? नहीं, आपको जवाब देना चाहिए। क्या ना जवाब देना डिप्लोमेसी हम जानते हैं, डिप्लोमेसी सरकार जानती है, उस तरह से जवाब देना चाहिए ताकि बीच बीच का रहे। नेतन्याहू से बात जब की थी उसके आपको पूरे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं क्या बातचीत हमने सुना था, हमने देखा है, मैंने नेतन्याहू का बयान देखा। नेतन्याहू का बयान देखेंगे, मोदी का बयान नहीं देखेंगे आप? नहीं, दोनों का क्यों नहीं देखेंगे। देखा आपने मोदी अरे का बयान? तो हमको फिर देना चाहिए बयान। अरे क्यों? कि क्योंकि आपने नेतन्याहू, नहीं देखा। क्या हम इजराइल के सर, समर्थन आप में क्यों नहीं ये बात कह- सतीश या जी, अगर है तो स्पष्ट क्योंकि कर दो। सतीश जी रूबिका, विजिट 30 है सेकंड, और पीएम 30 मोदी का बयान नहीं देख पाए और अरे हम नेतन्याहू का देखे हैं। बयान देख लिया अरे तो मोदी हम जी को देखे दोबारा और बयान समझते भी हैं। क्या बोला मोदी जी ने? बताइए मुझे। अरे नहीं, वो छोड़िए ना, वो नहीं टेस्ट मत छोड़ूंगी लीजिए मैं। मेरा। ये बता बताइए दीजिए। आप मुझे कि मोदी ने नेतन्याहू से बात करने के बाद क्या कहा? बताइए। नहीं, जो भी कहा, अरे जो वो भी क्या होता ambivalent- है? नहीं, It's not ambivalent, boss। ऐसा तो नेतन्याहू का दावा क्यों आया कि भारत का नेतन्याहू समर्थन? छोड़िए, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं। छोड़िए ना उन्होंने भाई, क्या कहा प्रधानमंत्री जी बताइए। बहुत कुछ कहते हैं, हटाइए उसका। अच्छा सर, ऐसी प्रॉब्लम है ना आप लोगों के साथ। अभी मेरे आपने साथ कहा नहीं कि है ऐसा प्रॉब्लम। लग रहा है कि पीएम जो है वो एक पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि एक निष्पक्ष बयान आया है प्रधानमंत्री मैं का इस आपको वॉर ये को कह लेकर। रहा हूं तो आप कि- कह रहे हैं पीएम तो सुनिए, कहते रहते हैं। मैं तो एक ही ये सवाल साफ तौर पर दिख रहा है that you basically do not like this person. No, no, So it's not whatever that. decision No, this not man at is all. going to ऐसा take, कुछ नहीं। you are going to नहीं, नहीं, stand नहीं, नहीं, against नहीं, him. अरे आपके शो पर मैंने सीज फायर का समर्थन किया, बहुत चीन एहसान कर जाने दिया का सर समर्थन आपने। किया, हर्षवर्धन हमारे जी भारत कुछ की कह रहे हैं। पहले की नीतियों का समर्थन किया। हर्षवर्धन जी। आज एक भारत के हित में ये रूबिका है जी। I कि do not कोई remember हमें any of the एक तरफ नीति। झुकता फिर हुआ ना कर्नल नजर आए। दानवी। और ये तो ट्रंप से जो है Okay, ना बदला all लेने right, का मौका, all right. हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। बदला लेने का मौका है ट्रंप से। रूबिका, सिर्फ 30 सेकंड में फैक्ट चेक। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री के बाद दूसरा फोन किया तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को। अब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर थैंक यू कर रहा है, ईरान का एफएम नहीं थैंक यू कर रहा है, तो इसमें हम क्या करें? क्या हमने किसी देश को कोई आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई की है? नहीं की है। इजराइल वाले फिर को थैंक यू कर जहां देना चाहिए। यूएई, सर बीच में नहीं बोलते, ये आदत खराब है। यूएई और सऊदी अरब जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, बहरीन और ईरान में भी भारतीय रहते हैं। लगातार बार बार कहने के बावजूद वो वापस नहीं आए, फिर भी हम उनकी चिंता कर रहे हैं। और जब कोई कहता है 57 इस्लामिक देशों में से कितने देशों ने किया, 5 या 7 गिनती करके बताइए।
और फिर मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कोई ढिलमुल नेता नहीं है, बहुत स्ट्रांग लीडर है, भारत के इतिहास का बड़ा मजबूत नेता है, जिसने तय किया कि हमें ये डिसीजन लेना है, ये इस पक्ष में खड़े रहना है, तो मजबूती से खड़ा रहा। वो ढिलमुल नेता नहीं है। तो आप सब कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि भारत का स्टैंड क्या है, और दुनिया भी उस स्टैंड को समझ रही है। रशिया के पुतिन ने क्या कहा, इससे आपका और फैक्ट चेक हो जाएगा। रशिया के व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा डिफेंस पैक्ट नहीं है ईरान के साथ। हमने कहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे साथ काम करो, उन्होंने नहीं किया। अब इसके बाद भी आपको लग रहा है तो सतीश जी या तो फैक्ट पे बात कर लीजिए, या आपके मन में जो है, फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं। क्या पुतिन की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई? एक कर लीजिए। क्या प्रधानमंत्री की पुतिन से बातचीत हुई? It is not ये about बहुत Putin, ज्यादा क्रिटिकल है। लिसन सर, ये यहाँ अरे चीन और रशिया जो है वो खड़े हो जाए ना ईरान के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी तो भयंकर वाली जान है। लड़ लें। हाँ, जाकर लड़े। तो अब एक काम करना चाहिए, भारत को नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, काहे नहीं लड़े, बताइए हाँ, ना। नेटो ज्वाइन करवा अभी दीजिए। आप नहीं नहीं अभी नाटो आप क्यों ज्वाइन कर ले? एग्जांपल दे रहे थे कि हमें रशिया और चाइना से सीखना चाहिए, तो कहिए ना कि चाइना जाकर लड़े। नहीं, हम चीन की बात नहीं कर रहे हैं। चीन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं रूस को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। कर्नल दानवीर, तो रूस ने तो नहीं साथ दिया ईरान का सर। अरे नहीं दे रहा है ना, लेकिन नहीं, हमको नहीं रूस ने नहीं दिया साथ।